शौच का अर्थ बताया था शुद्धि करना। ये शुद्धि दो प्रकार की है, एक बाह्य शुद्धि और दूसरी आंतरिक शुद्धि। बाह्य शुद्धि में बताया था नहाना धोना, दातुन मंजन करना, ब्रश करना, टॉयलेट जाना, और फिर और भी बाहर की शुद्धि थी, झाड़ू पोछा लगाना, कपड़े धोना, मोटर गाड़ी चमकाना आदि आदि। तो इस सूत्र में बाह्य शुद्धि का फल बता रहे हैं। जब व्यक्ति अपने शरीर की शुद्धि करता है, दातुन मंजन रोज करता है, शौच जाता है, नहाना धोना करता है, तो उसे अगर इस शुद्धि पर वो ध्यान देवे तो पता चलता है कि हमारा शरीर अशुद्ध है। हाँ या ना? ध्यान देने से पता चलता है, नहीं तो लोग ध्यान नहीं देते तो 80 साल तक भी पता नहीं चलता। जो शरीर की शुद्धि पर ध्यान नहीं देते उनको 80 साल तक भी पता नहीं चलता कि हमारा शरीर अशुद्ध है। और जो ध्यान देता है उसको समझ में आता है कि हाँ शरीर अशुद्ध है, रोज़ दातुन मंजन करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, रोज़ स्नान करते हैं। अब देखो गर्मी शुरू हो रही है, अब सीज़न बदल रहा है। अब मई के महीने में देखिएगा कितनी गर्मी पड़ेगी, पसीने आएंगे। अब अच्छी तरह नहा धोकर भी आधा घंटा धूप में चलें जून मई के महीने में, देखो कितना पसीना आएगा। और आपको इच्छा होगी फिर दोबारा स्नान कर लें। गर्मी के दिनों में लोग 3-3 बार स्नान करते हैं, 2 बार 3 बार कर लेते हैं। तो ध्यान देंगे तो पता चलता है कि शरीर में बहुत अशुद्धि है। जो व्यक्ति ध्यान देता है उसको ये लाभ मिलता है, उसको ये समझ में आ जाता है कि शरीर में बहुत अशुद्धि है। उसके कारण उसको अपने ही शरीर में आसक्ति नहीं रहती। स्व अंग जुगुप्सा सूत्र में लिखा है, स्व अपना, अंग शरीर, जुगुप्सा घृणा हो जाती है, अपने ही शरीर से घृणा हो जाती है। क्या कूड़ा कचरा मल है, पसीना, ये दुर्गंध सारा दिन। और आप 3 दिन स्नान नहीं करो तो पता चल जाए कितना शुद्ध है। मई के महीने में 3 दिन स्नान मत करो, पता चल जाएगा शरीर कितना शुद्ध है। ये तो लोग परफ्यूम मार मार के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आपने टीवी में ऐड देखी होगी, देखिए ना ऐड, विज्ञापन आता परफ्यूम का, ऐसे परफ्यूम मारता यूँ यूँ और कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। लोग सारा दूसरा देख के पागल हो जाता है। ये कितना अच्छा साफ सुथरा शरीर है। आश्चर्य की बात यह है कि आपकी आंख के सामने परफ्यूम मार रहा है, अपनी आंख से देख रहा है कि ये परफ्यूम मार रहा है, ये खुशबू परफ्यूम की है, इसकी नहीं है, और फिर भी उसके पीछे पागल हो रहा है। कितनी मूर्खता की बात है, कितने आश्चर्य की बात है। चलो कोई पीछे छुप करके परफ्यूम मार के आ जाए तो शायद किसी को लगे भाई बड़ा अच्छी खुशबू आ रही है, बड़ा अच्छा आदमी। पर यहाँ तो आँख के सामने देख रहा है कि वो परफ्यूम मार रहा है और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। वो खुशबू के चक्कर में उसके पीछे पागल हो जाता है। देखो सारा बाजार में निकलो, सारी दुनिया पागल हो रही है, इसीलिए तो हो रही है। पर जो ध्यान देता है अपने शरीर की शुद्धि पर तो उसको समझ में आ जाता है कि शरीर अशुद्ध है, तो उसको अपने ही शरीर में आसक्ति नहीं रहती। स्व अंग जुगुप्सा। फिर लिखा है परैर असंसर्ग। तो वो सोचता है जैसे मेरा शरीर है ऐसे सबका है, मेरा शरीर भी पंचमहाभूत से बना है और बाकियों का भी पंचमहाभूत से बना है। मैं भी टॉयलेट जाता हूँ, वो भी टॉयलेट जाता है, मैं भी दातुन मंजन करता हूँ, वो भी दातुन मंजन करता है। जो कुछ मैं करता हूँ वही सब दूसरे लोग करते हैं, तो सबका शरीर अशुद्ध है। ये उसको समझ में आता है। और जब ये समझ में आ जाता है कि जैसे मेरा शरीर अशुद्ध है ऐसे दूसरों का भी है, उसको अपने शरीर में भी आसक्ति नहीं रहती।
तो दूसरों के भी नहीं रहती। वही परिणाम दूसरों के शरीर के साथ भी होता है, उनमें भी आसक्ति नहीं रहती। जब दूसरे व्यक्तियों के शरीरों में आसक्ति नहीं रहती तो असंसर्ग, फिर वो उनके पास बैठता नहीं, संसर्ग नहीं करता, आदि आदि जो स्पर्श आदि कर्म है वो सब नहीं करता, मतलब आसक्ति खत्म हो जाती है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। ये बहुत बड़ी समस्या है आजकल। आजकल क्या, पहले भी थी, आजकल भी, आगे भी रहेगी। ये तो जब तक अविद्या रहेगी तब तक ये समस्या रहेगी कि व्यक्ति अपने शरीर को भी बड़ा अच्छा साफ सुथरा शुद्ध मानता है और दूसरे के भी। जब ये अविद्या हट जाती है और समझ में आ जाता है सबका शरीर अशुद्ध है, तो किसी भी शरीर में आसक्ति नहीं रहती और वो किसी के साथ भी संसर्ग करना नहीं चाहता, फिर दूर रहता। जालंधर के एक डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे शरीर में करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, करोड़ों। इतने बैक्टीरिया साथ लेकर हम घूम रहे। अब ये डॉक्टरों को तो दिखता है, हर एक को नहीं दिखता, क्योंकि हर एक ने पढ़ा नहीं, सब्जेक्ट नहीं पढ़ा ना, इसलिए सबको समझ में नहीं आता। पर सच्चाई तो यही है। तो ये शुद्धि का फल बताया कि लोग दूसरे शरीरों में आसक्ति नहीं रहती, अपने शरीर में भी नहीं रहती और दूसरे में भी नहीं रहती। तो जो संसार के भोग विलास में आकर्षण है वो खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, धीरे धीरे घटता जाता है। इससे क्या होता है, फिर मन शांत हो जाता है और फिर व्यक्ति ईश्वर में ध्यान लगा सकता है। वो जो आकर्षण था वो कम हो गया, खत्म हो गया, तो फिर अब दूसरी तरफ अपने मन को व्यक्ति लगा सकता है। ये लाभ होता है। ठीक है, स्पष्ट है? आगे चलें। अगला सूत्र देखिए, शौच का दूसरा फल बता रहे। बोलिए, सत्व शुद्धि, सौमनस्य, ऐकाग्र्य, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन, योग्यत्वानि च। च का अर्थ है और। शौच से, शुद्धि करने से एक लाभ तो पिछले सूत्र में बताया, च, और दूसरा लाभ ये है। अब ये दूसरा लाभ बता रहे हैं शौच का। तो शौच दो प्रकार का बताया था, एक बाह्य शौच, एक आंतरिक। बाह्य शौच का लाभ तो इस सूत्र में हो गया 40वें में। इस 41वें सूत्र में ये आंतरिक शुद्धि का फल बता रहे हैं। आंतरिक शुद्धि थी चित्त मलानाम आक्षालनम, चित्त के मलों को धो देना, दूर कर देना। चित्त के मल हैं राग, द्वेष, अविद्या, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान आदि, ये सारे चित्त के मल हैं। तो इनको जब दूर कर देंगे, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ को दूर कर देंगे, तो मन की शुद्धि हो जाएगी। चित्त, वो सत्व शुद्धि लिखा है सूत्र में, सत्व शुद्धि, मन शुद्ध हो जाएगा। जैसे घर में आप झाड़ू पोछा लगाते हैं तो घर साफ हो जाता है, क्लीन, ऐसे मन भी शुद्ध हो जाएगा, क्लीन। जब मन शुद्ध होगा, उसमें राग, द्वेष, काम, क्रोध नहीं रहा, तो क्या लाभ होगा? सौमनस्य, मन प्रसन्न होगा। जैसे आप मोटी भाषा में कहते हैं आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, चालू भाषा में कहते हैं आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, फिर कभी कहते हैं आज मेरा मूड खराब है, यार तू मुझसे बात मत कर, मेरा मूड बहुत खराब है। तो ये जो मूड अच्छा हो जाएगा, ये है सौमनस्य, मन प्रसन्न हो जाएगा। तो सत्व शुद्धि, सौमनस्य, फिर ऐकाग्र्य। जब मन प्रसन्न होगा तो फिर हम मन को एकाग्र कर सकते हैं, तब मन एकाग्र होगा। अगर मन में खिन्नता हो, कंटाला, गुजराती में क्या बोलते हैं, कंटाला, जब कंटाला आता हो फिर आपका मन एकाग्र नहीं हो सकता। मन शुद्ध होना चाहिए, शांत होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, तब हम उसको एकाग्र कर सकते हैं। तो व्यक्ति फिर मन को एकाग्र कर लेगा, ईश्वर में
ध्यान लगाएगा, अच्छी तरह मन टिकेगा। और जब मन एकाग्र हो जाएगा, आत्मा के कंट्रोल में आ जाएगा, तो एक लाभ क्या होगा? इंद्रिय जय। तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाएगी। मन मन अगर कंट्रोल में आ गया तो सारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी। पांचों इंद्रियां, आंख, नाक, कान, रसना, त्वचा, सारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी। व्यक्ति उन इंद्रियों को जीत लेगा। तो ये प्रत्याहार का फल बताया था। मन इंद्रियां उसके नियंत्रण में आ जाएंगे। और जब मन इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगे तो बाह्य वृत्ति बंद हो जाएगी, अंतर्मुख वृत्ति बनेगी। व्यक्ति अंदर आंख बंद करके मन को एकाग्र करके फिर ईश्वर आदि का चिंतन करेगा। और इससे क्या होगा? आत्मदर्शन योग्यत्वानि च, सूत्र में लिखा है अंत में, इससे आत्मा परमात्मा को देखने की, समझने की, अनुभव करने की क्षमता बढ़ेगी। ये लाभ होगा। इसलिए बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि दोनों तरह की शुद्धि करनी चाहिए। बोलिए, कोई शंका हो तो। हम्म। नहीं करेगा। शादी नहीं करेगा वो। जो शादी करता है मतलब उसके दिमाग में यह है कि ये शरीर शुद्ध है, ये शुद्ध मानकर ही विवाह करता है। अगर पहले ही समझ में आ जाए शरीर अशुद्ध है, वो शादी करेगा ही नहीं, उसकी इच्छा खत्म हो जाएगी। हम्म। काम धंधा ये करेगा कि खाने के लिए उसको पैसा, रोटी चाहिए, पर रोटी मुफ्त में मिलती नहीं, तो वो काम भी करेगा। कुछ घंटे काम करेगा, पैसे कमाएगा, कुछ घंटे अपना नहाना धोना, व्यायाम करेगा, स्नान करेगा, ध्यान करेगा, हवन करेगा, सारे काम करेगा। उसको जीवन चलाना है तो उसको सारे काम करने पड़ेंगे। जब तक उसको संसार में अभी राग है, आसक्ति है, कुछ पैसा, खाना पीना, दुनिया की मौज मस्ती चाहिए, तब तक वो धंधा व्यापार नौकरी करेगा और इस सब मौज शौक पूरा करने के लिए पैसे कमाएगा। और अगर उसको इतना स्तर बन गया कि ये दाल रोटी सिर्फ जीने के लिए चाहिए, ज़्यादा मौज शौक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ एक सुख मिलता है, चार दुख मिलते हैं। अगर ये समझ में आ जाएगा तो धंधा करेगा ही नहीं, व्यापार नौकरी छोड़ दे, बंद कर दे। फिर वो अपना पढ़ाई लिखाई करेगा। जब वो ब्रह्मचारी बन के पढ़ाई लिखाई करेगा तो उसको गुरुकुल वाले खाना पीना दे देंगे। ब्रह्मचारी हो गया तो फ्री में मिलता है उसको गुरुकुल में, तो खाने की टेंशन नहीं है, जो दाल रोटी चाहिए वो मिल जाएगी। और जब पढ़ लिख के विद्वान हो जाएगा, फिर वो पढ़ाने लगेगा, समाज सेवा शुरू करेगा, तो वहाँ से रोटी मिल जाएगी। फिर उसको धंधा करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने धंधा छोड़ दिया, 42 साल हो गए, खूब मज़े से जी रहा हूँ। जब मुझे समझ में आया कि धंधा करने में कोई फ़ायदा नहीं है, दो रोटी चाहिए, वो ब्रह्मचारी बन जाऊंगा तो गुरुकुल में रोटी मिल जाएगी, तो मुझे गुरुकुल से रोटी मिलने लग गई। मैंने धंधा छोड़ दिया, सब बंद कर दिया। और फिर तब से जब तक ब्रह्मचारी रहा, पढ़ता रहा, तो तब तक खाना पीना मिलता रहा। जब पढ़ाने लग गया तो लोगों ने देना शुरू कर दिया। कोई समस्या नहीं है, खूब मज़े से जी रहा हूँ। आप जानते हैं मुझे। कोई कमी नहीं। तो फिर ऐसे चलता है। फिर वो व्यक्ति एक लक्ष्य बना के पूरी ताकत लगाता है, तब उसकी अच्छी प्रगति होती है। जी, वो होनी चाहिए। सच्चाई से, ईमानदारी से व्यक्ति पुरुषार्थ करे, विद्या प्राप्त करे, तो एक तो उसको बहुत सारा सुख अंदर से ईश्वर देता है, विद्या का ही सुख देता है। जो भाष्य भूमिका में पढ़ा था हमने, विद्या प्राप्ति से 1000 गुना बढ़िया सुख मिलता है। संसार के उत्तम उत्तम पदार्थों की प्राप्ति से जो सुख मिलता है, उससे 1000 गुना तो विद्या से ही मिल जाता है। उत्तम पदार्थ, बढ़िया बढ़िया खाना पीना, बंगले, मोटर गाड़ी, हवाई जहाज की सैर, सब सब आ गया इसमें। इन सारी चीज़ों से जितना सुख मिलता है, उससे 1000 गुना ऊंचा आनंद तो उसको विद्या से मिलता है।
तो फिर उसको अब संसार के सुख की जरूरत ही कहाँ रही? 1000 गुना सुख तो पहले ही मिल गया उसको। तो इसलिए उसको बाह्य सुख की आवश्यकता ही नहीं रहती। वो अंदर से जो ईश्वर सुख देता है विद्या का, वो उस सुख पर मजे से जी रहा। बस दाल रोटी तो शरीर चलाने के लिए चाहिए, और उतनी तो मिल जाती, इतनी तो बिना मांगे मिल जाती। इसलिए मैं मांगता नहीं, मुझे बिना मांगे मिल जाती है। वो उल्टा इतनी मिल जाती है, मैं बांटता रहता हूँ। फालतू मिल जाती है तो मैं और बांट देता हूँ, भाई मुझे क्या करनी। तो इस प्रकार से योगाभ्यास व्यक्ति करे ईमानदारी से तो कोई कमी नहीं, उसको सब प्रकार की सुविधा मिलती है। कल हमने पढ़ाई था सर्वरत्नोपस्थानम, सब अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं गिफ्ट में, सब कुछ मिलता है। कपड़े मिलते हैं, घड़ियाँ मिलती हैं, फ़ोन भी मिलता है आजकल, फ़ोन भी हमको गिफ्ट में मिलता है। बताओ खर्चा क्या है? कुछ भी नहीं, सब मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। भोजन भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, और फालतू हो जाता है हम बांट देते हैं, तो उसका भी एक पुण्य कर्म भी जमा होता है और आनंद भी रहता है। इसलिए इस मार्ग में कोई कोई समस्या है ही नहीं। हाँ, कोई समस्या नहीं है, सबका समाधान है यहाँ, सारी समस्याओं का समाधान है यहाँ इस रास्ते में, कोई टेंशन नहीं। हाँ जी, ठीक है, चलें आगे। तो ये बात हो गई हमारी शौच की दूसरा लाभ। शौच का दूसरा लाभ ये हुआ, मन की शुद्धि हो गई, मन प्रसन्न हो गया, मन एकाग्र हो गया, इंद्रियों पर विजय हो गई, आत्मा परमात्मा को देखने की योग्यता बढ़ गई। तो इस प्रकार से व्यक्ति आगे योग में प्रगति करता जाता है।